संभल हिंसा का दिल दहलाने वाला सच। विष्णु शंकर ने किया खौफनाक खुलासा। योगी आरोपी की तोड़ेंगे कमर। संभल का वो दिन इतिहास में इस तरीके से दर्ज हुआ कि आप भूल कर भी नहीं भूल सकते। वो खौफनाक मंजर, वो चंद घंटे, वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई सब याद है ना। आज फिर से मैं आपको याद दिलाने आई हूँ जो संभल में हुआ था। इससे पहले आप ये सुनिए। थे इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। तो सुन लिया ना आपने। अब आपको सुनाते हैं आखिर क्या हुआ था 24 नवंबर को। क्या थे संभल के हालात। वकील विष्णु शंकर जैन ने कई रूप कपा देने वाले खुलासे किए हैं जिसके बाद से हर किसी की रूह कांप उठी है। क्या था पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल हुई हिंसा के मामले में न्यायिक आयोग की जांच जारी है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने 28 फरवरी को कमेटी के समक्ष अपने बयान को दर्ज करवाया था। उन्होंने बयान में दर्ज करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने हिंसा वाले दिन की स्थिति को देख रखा है। उन्होंने बताया कि संभल हिंसा के दौरान वो शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने 19 और 24 नवंबर को जो भी घटनाक्रम हुई उससे संबंधित न्यायिक आयोग को पूरी जानकारी दी। जैन के मुताबिक 24 नवंबर को भारी हिंसा हुई थी। हिंसा का आलम यह था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। वहां फायरिंग की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। पुलिस प्रशासन आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था। पथराव, आगजनी हो रही थी। इसके अलावा और भी जरूर जानकारियां उन्होंने न्यायिक आयोग कमेटी को दी है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि उस दिन यानी कि बीते साल 24 नवंबर को सर्वे टीम के साथ जामा मस्जिद के अंदर मैं मौजूद था। मैंने जो देखा था कि उग्रवादी हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। भारी पुलिस बल तैनात न होती और पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय न दिया होता तो आज हम में से कोई भी बच नहीं पाता। उन्होंने बताया कि बाहर फायरिंग, पथराव और आगजनी हो रही थी। रूह कपा देने वाला मंजर था। आज न्यायिक आयोग के समक्ष मैंने 19 और 24 तारीख को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। अब आगे सुनवाई के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। सर, क्या हुआ था उस दिन जब आप वहाँ मस्जिद में थे? भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम यह था कि स्थिति काफी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। 19 नवंबर को भी नारेबाजी हुई थी और उस दिन भी ये प्रयास किया जा रहा था कि कमीशन की कार्रवाई ना हो पाए और ये बात एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपनी नोटिस में लिखी भी है कि 19 तारीख को कमीशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और इसीलिए 24 तारीख को दोबारा कमीशन करना पड़ा। अब क्या लगता है कोर्ट ये मुकदमा कहाँ चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएगा? नहीं, मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो चल ही रहा है और जो कमीशन नियुक्त किए गए थे वो सही है कि गलत है, उसकी रिवीजन, सिविल रिवीजन इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उसकी सुनवाई चल रही है। आज भी उसकी सुनवाई हुई थी और अब अगले 4 मार्च को उसकी दोबारा सुनवाई हुई। आपकी भी हत्या की कोशिश थी 24 नवंबर को। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी को शाही जामा मस्जिद की पुताई पर रोक के बाद मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है। दरअसल मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मस्जिद में रंगाई पुताई करने की अनुमति मांगी गई थी।
इस पर कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिसके बाद एएसआई ने कोर्ट को अपनी जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में कोई ऐसा संरचनात्मक समस्या नहीं है जिसके लिए मरम्मत या रंगाई की आवश्यकता हो। ना जाने कितने और ऐसे राज हैं जो संभल हिंसा के गर्भ में छुपे हुए हैं और ना जाने कितने और चौंकाने वाले खुलासे अभी होने बाकी है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।